नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि इंडिया और इंडिया के आसपास की जो कंट्री है वहाँ पे इस टाइम पे फैला हुआ वायरल फीवर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोरोना फैला हुआ है, एक तरफ वायरल फीवर। और वायरल फीवर और कोरोना के दोनों के सिम्टम्स जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं, जो लक्षण होते हैं इसमें वो मिलते जुलते हैं। तो हो क्या रहा है कि अगर किसी को वायरल फीवर हो रहा है तो वायरल फीवर होते ही वो डर जा रहे कि उन्हें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और इसी डर की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से, काफ़ी स्ट्रेस हो जा रहा है। तो इसी स्ट्रेस की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो इम्यूनिटी होती है वो ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो आप अगर किसी वायरल फीवर या किसी नॉर्मल फ्लू से अगर आप 2 दिन में सही होने वाले हैं तो इसी स्ट्रेस की वजह से, इसी डर की वजह से वो टाइम और ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, आपको रिकवर करने में और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि किसी को कोरोना ना हो, बट वायरल फीवर है, वायरल फीवर तो सभी को होगा। अगर आपको हो चुका अभी तक अलग बात है, अगर नहीं हुआ है तो प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये वायरल फीवर फैल रहा है, ये हवा में है, ये आपको भी हो सकता है। तो अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन एशियन कंट्रीज़ के आसपास है तो ये वायरल फीवर इस टाइम पे इन जगहों पे फैला हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिम्टम्स है वायरल फीवर, किस तरह कोरोना से क्या डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि अगर आपको वायरल फीवर है या आपको बुखार हो रहा है तो आप डेफिनेटली आपको ये लगता है कि आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और फिर सब होश-पोश हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं दोनों में क्या अंतर है और किस स्टेज पे, किस कदम पे आपको फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, दोनों किस तरह मिलते जुलते हैं और किस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि इन केस अगर आप सो के उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका टेम्परेचर 102 जा रहा है, आपको 102 बुखार है, और साथ ही हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बॉडी पेन कर रही है, आपकी पूरी बॉडी दुख रही है। तो ऐसे में ये शुरुआती लक्षण होते हैं वायरल फीवर में। तो आपको लगता है कि इन दिनों क्योंकि कोरोना का मारामारी है तो सबको कोरोना का डर लग जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो है खुद को अलग कर लेना है फैमिली से। स्पेशली अगर आपके घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, खुद को अलग कर लीजिए। ये नहीं कह रहा कि कोरोना की वजह से, बट ये जो वायरल फीवर है ये भी फैलता है, ये कोरोना से भी ज़्यादा स्पीड से फैलता है। तो अगर वायरल फीवर भी है तो क्यों आप चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे या कोई और भी आपको वायरल फीवर से बीमार पड़े। तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर वायरल फीवर में क्या होता है कि ये जो 3 सिम्टम्स हैं, इसके अलावा और भी सिम्टम्स आते हैं वायरल फीवर में। दोनों में, वायरल फीवर में और कोरोना में जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, वायरल फीवर 5 दिन से 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको फीवर है, वायरल फीवर है, 5 दिन या 7 दिन लगते हैं, वायरल फीवर सही हो जाएगा। जबकि कोरोना है, कोरोना का लगभग 14 डेज का आप टाइम मान के चलिए कि 14 डेज इसमें लगते हैं सही होने में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोरोना अगर हो भी जाए या कोरोना के सिम्टम्स लगे तो डरना नहीं है, तो दोस्तों डरना नहीं है, ये तो सच्चाई है, बट डर कहीं ना कहीं माइंड में बैठ चुका है। ये हमारे न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह से दिखाया है या जिस तरह से न्यूज़ आई हैं उस तरह से दिमाग में कहीं ना कहीं खौफ बैठ चुका है। तो अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी भी होगी तो ये अपने आप ही आपको कोरोना का डर अपने आप ही सताने लगेगा, एंजाइटी होगी और आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो घट जाएगी। तो कोरोना को उसकी जगह पे रहने दीजिए। हम बात करते हैं वायरल फीवर और कोरोना को साथ कर लेके चलते हैं। तो दोस्तों वायरल फीवर सर्दी, खांसी, सर दर्द, बुखार और बॉडी में पेन, ये मेन लक्षण होते हैं वायरल फीवर में भी। मैंने आपको बताया 5 से 7 दिन लगते हैं इसको सही होने में। तो वायरल फीवर में करना क्या है, जो जो सिम्टम्स आपको दिखते जा रहे हैं, जैसे सर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है या जो भी हो रहा है, आप उसको ट्रीट करते जाइए, साइड बाय साइड उनको ट्रीट करते जाइए। बुखार है, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे डिस्प्रिन या एस्प्रिन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं इनको अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि डेंगू की शिकायत हो तो डिस्प्रिन जो एस्प्रिन होती है वो आपको ब्लड को काफ़ी पतला कर देती है और जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरने लगते हैं। तो दोस्तों पैरासीटामोल फाइन है, अगर किसी को वायरल फीवर है तो भी पैरासीटामोल, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो भी डॉक्टर जो है वो पैरासीटामोल ही रिकमेंड कर रहे हैं। तो करना क्या है, पहले दिन अगर आपको बुखार होता है, सर दर्द होता है, बॉडी पेन होती है, आप नाश्ता वगैरह करने के बाद पैरासीटामोल लीजिए, या फिर आप डॉक्टर से या केमिस्ट से जो बुखार की दवाई होती है वो लेके आ जाइए, आप वो दवा लीजिए। और जैसे जैसे बुखार आता है हर 6 घंटे में या 8 घंटे में तो आप वो दवा ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, 2 से 3 दिन लगते हैं जिसमें आपका बुखार ठीक हो जाता है, बुखार और ये सर दर्द वगैरह ठीक हो जाता है। फिर गले में दर्द या जुकाम होता है तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जैसे जो जो सिम्टम्स आपको इसमें दिखाई देते हैं, जैसे खांसी होना,
खांसी की दवा ले लीजिए, तो आप वायरल फीवर में पाएंगे कि 3 से 4 दिन या 5 दिन में आप ठीक हो चुके हैं, आप खुद को हेल्दी फील करेंगे और हल्का फुल्का जुकाम जो है वो लगा रहेगा, तो फिर वो 5वें 6ठे या 7वें दिन तक आप एकदम सही हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। बट अगर मानिए अगर किसी को वायरल फीवर के साथ अगर किसी को सच में कोरोना भी है, तो दोस्तों मैंने तकरीबन पूरा 15-20 दिन इस पे रिसर्च किया है, देखी है, वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, नेट पे पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 100 में से 80 जो पेशेंट है कोरोना के, वो उनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लाइक अगर आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको कोरोना वायरस लग भी जाता है तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको वो कोरोना वायरस सर्दी जुकाम तक नहीं कर पा रहा है। मतलब कोरोना वायरस इतना हवा बना रखा है, कोरोना वायरस, तो ये कोरोना वायरस किसी अच्छे हेल्दी बंदे को जिसके की इम्यूनिटी अच्छी है उसको सर्दी जुकाम तक नहीं पैदा कर पा रहा है, और वो उनकी इम्यूनिटी फाइट करके उस कोरोना वायरस को हरा दे रही है। कोरोना वायरस हफ्ते 10 दिन जितना उसके बॉडी में रहेगा, उनकी बॉडी से वो इधर उधर फैल सकता है, पर वो उनको बीमार नहीं कर पा रहा है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको और कोई डिजीज नहीं है, लाइक लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की दिक्कत नहीं है, डायबिटीज वगैरह नहीं है, आप यंग हैं, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, नॉर्मल सर्दी जुकाम में आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो समझिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और अगर नहीं भी है तो आप उसके लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा, आप उनको कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर किसी को कोरोना वायरस भी हो जाता है तो मोस्टली कोरोना वायरस जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं दे पा रहा है, और अगर किसी की इम्यूनिटी थोड़ी कम स्ट्रांग है तो उनको थोड़ी माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे सर्दी जुकाम, गले में दर्द वगैरह वगैरह, ये भी अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। तो जो गवर्नमेंट है वो बता रही है, जो चाइना और WHO ने रिसर्च किए साथ में, उन्होंने बताया है कि 80% लोगों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होंगे, सर्दी जुकाम होगा, गले में दर्द होगा या सूखी खांसी भी हो सकती है। तो दोस्तों जो इसमें कोरोना का जो जिसको आप समझ सकते हैं कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ कोरोना है और डॉक्टर के पास भागना चाहिए, तो उसका जो मेन सिम्टम्स है वो है ब्रीदिंग में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाना अपनी बॉडी में। तो डे बाय डे अगर हम बात करें तो अगर आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये कोरोना है, तो फर्स्ट डे या सेकंड डे में आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है, पहले दिन दूसरे दिन आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, पानी वानी पीते हैं, केवल सर्दी जुकाम होता है। तीसरे दिन दोस्तों गले में हल्का दर्द स्टार्ट होता है, चौथे दिन गले का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 5वें 6ठे दिन गले में दर्द के साथ साथ इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ आपको सूखी खांसी होती है, और सूखी खांसी होने के साथ साथ ब्रीदिंग में, सांस लेने में हल्की हल्की तकलीफ आप फील करते हैं, और 7वें दिन में जाके फिर ये ज़्यादा बढ़ने लगती है, सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है, लंबी लंबी सांसें होती हैं या शॉर्ट ब्रीदिंग, छोटी छोटी सांसें आप लेते हैं। उसके बाद फिर 8वें दिन आपकी तबीयत इतनी खराब होती है कि आपको डॉक्टर के पास भागना ही पड़ता है। ये होता है कोरोना में। और जबकि अगर आपको सर्दी जुकाम और ये वायरल फीवर है तो आप इस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है, आप चौथे 5वें दिन में सही हो जाते हैं, सर्दी जुकाम आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों चाहे आपको वायरल फीवर हो रखा है तो उसको इसी तरह ट्रीट कीजिए। पैरासीटामोल है, सुबह शाम आप गर्म पानी पीजिए, दिन में 2 बार या 3 बार गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको समुद्र नहीं सुखाना, आपको बस पीना है, थोड़ा पानी पीना है। क्यों? क्योंकि बुखार की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की ज़रूरत होती है बॉडी को, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। सुबह शाम दिन में जब आपको टाइम मिले आप 3 टाइम पे गर्म पानी करके पीजिए। और वैसे भी आजकल जो रूम टेम्परेचर है, वो जो पानी का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के बराबर ही होता है, तो आजकल ठंडा पानी होता नहीं, तो आप अगर नॉर्मल पानी पियेंगे और टाइम पे तो वो भी फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो गर्म पानी पीना आपको 2-3 बार। चाय आप पीजिए, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते उसमें कूट के उसकी चाय पीजिए 2-3 बार, जब भी आप पीते हैं ये पीजिए। बाकी आयुष मंत्रालय ने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, आप आयुष मंत्रालय को फॉलो कर सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए उसमें। मेरी सलाह आपको यही रहेगी, अगर आपको ये दिक्कत है, आपको डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम है, या आप हार्ट पेशेंट हैं और किडनी में कोई दिक्कत है, तो फिर आप दूसरे दिन ही या तीसरे दिन ही जब भी आपको सिम्टम्स आते हैं आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। इन बातों को छुपाने में कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए। बट अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और आपको लग रहा है कि क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के चलते वैसे कईयों की नौकरियां जा चुकी हैं, पैसे की दिक्कत है, क्योंकि अगर आप कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं तो वो 5-5.5 हज़ार से नीचे में नहीं होता है। किसी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में हो रहा होगा, बट
नॉर्मली अगर आप कराते हैं इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको 5,500 तक खर्च करना पड़ सकता है टेस्ट के लिए। और अगर इसके सिम्टम्स आपको नजर आए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो 5वें-6ठे दिन में, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आजकल वायरल फीवर फैला हुआ आसपास की कंट्रीज में भी और दिल्ली के आसपास भी, तो वायरल फीवर को वायरल फीवर की तरह ट्रीट कीजिए। जो जो सिम्टम्स उसके दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उनको उसी के हिसाब से ट्रीट कीजिए। इवन कोरोना में भी जो जो आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आप उनको उसी के हिसाब से ट्रीट करते हुए चलिए। बुखार हो रहा है, पैरासीटामोल खाइए। खांसी हो रही तो आप खांसी की दवाई भी यूज कर सकते हैं। बाकी आयुर्वेदिक इतने सारे नए नए नुस्खे बता रहे हैं, गिलोय का आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इनको आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। आप वायरल फीवर हो चाहे कोरोना हो, दोनों में आप सेम टाइम सेम चीज़ सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डाउट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने 15-20 दिन काफ़ी इस पे, हो सकता है मैंने अभी वीडियो बनाते हुए काफ़ी चीज़ें मिस कर गया हूँ, तो अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल के लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। क्योंकि अगर हल्का सा किसी को भी सर्दी खांसी होती है तो वो यही सोचता कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और वो घबरा जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से इम्यूनिटी अपने आप गिर जाती है, घट जाती है, और जिसकी वजह से आपको नॉर्मल सा सर्दी जुकाम